हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्लैक नीति में। आज रात भारत अंग्रेज से आज़ाद हो जाएगा। भारत को आज़ादी मिल जाएगी, ये खुशी की बात है, उत्सव मनाने की बात है। लेकिन आज की ही रात भारत के दो टुकड़ा हो जाएगा। ये दुख की बात है, ये निराश होने वाली बात है। ये शब्द मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं महात्मा गांधी के। जिस रात को भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, उस रात को महात्मा गांधी को दिल्ली में होने के बजाय वो कोलकाता में थे। भारत को आज़ादी मिलने से 4 घंटा पहले नेहरू के घर एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन लाहौर पाकिस्तान से होता है और इस फ़ोन के जरिए नेहरू को एक ऐसा संदेश दिया जाता है जिससे नेहरू टूट जाता है। नेहरू को कुछ समझ में नहीं आता है, नेहरू करे तो करे क्या। नेहरू को ऐसा लगने लगता है ना ऊपर आसमान है ना नीचे ज़मीन है। इस तरह के हालात नेहरू का बन गया था। दोस्तों, क्या हुआ था 14 अगस्त के पूरा दिन, फिर 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस वक्त भारत अपनी आज़ादी का इतिहास लिख रहा था। वही पाकिस्तान बनने का इतिहास बना। दोस्तों, आज़ादी का पहला सुबह कैसा सुबह था, आज के इस वीडियो में बारीकी से चर्चा। भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई करीब 200 साल से अंग्रेज से लड़ रहा था। भारत ने इस आज़ादी के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी है। हमारी कई पीढ़ी ने इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब वक्त आ गया था भारत को आज़ाद होने का। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये ऐलान करता है कि 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री एटली ने इस पूरे काम की जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपते हैं और उसे भारत का नया गवर्नर बना के वो भारत भेजते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जैसे ही भारत आते हैं, दोनों पक्षों की नेताओं को बुलाते हैं, कांग्रेस पक्ष के नेता को और मुस्लिम लीग के नेता को। कांग्रेस की तरफ से नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक दो और नेता रहते हैं। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं और लियाकत अली खान रहते हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया तो उस समय में हिंदू मुस्लिम का दंगा अलग अलग जगह पे ज़्यादा होता था। कोलकाता में होता था, लाहौर में होता था, बिहार में होता है और भी कई जगह पे होता था। और उस वक्त से पहले से पाकिस्तान बनाने की बात हो रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि भारत की आज़ादी का एक ही रास्ता है, वो है विभाजन। इस पर जो कांग्रेस पक्ष के कुछ खासकर नेहरू एतराज़ जताते हैं। नेहरू कभी नहीं चाहते कि भारत की विभाजन हो। मुस्लिम लीग के तरफ से कुछ नेता एतराज़ जताते हैं, लेकिन जिन्ना उसके पक्ष में रहते हैं। जिन्ना चाहते हैं कि विभाजन हो। कुछ नेता के सहमति होते हैं, कुछ नेता का सहमति नहीं होता है। इस पर लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि कौन सहमत है कौन सहमत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की आज़ादी मतलब विभाजन और कोई रास्ता नहीं है। पर यहाँ भारत के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन भारत कभी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। पाकिस्तान के लिए विभाजन बहुत ज़रूरी थी, पर वो आज़ादी भी चाहते थे। फिर 4 जुलाई 1947 को भारत की आज़ादी और विभाजन का एक्ट ब्रिटेन के संसद में भेजा गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में भारत की आज़ादी और विभाजन पास हो गए। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी और विभाजन का डेट मुकर्रर किया। 14 अगस्त 1947 के दिन भारत के लोग खुशी मना रहे थे कि आज रात मतलब कल हम आज़ाद हो जाएंगे। उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने लाहौर पाकिस्तान चले जाते हैं पाकिस्तान के विभाजन पे बात करने के लिए। जहाँ जहाँ अंग्रेज के झंडा लगा था, उस सारे झंडा को भारत के लोग उतारने लगे और उस जगह पे अब तिरंगा लहराने का वक्त आ गया था। तो पूरा दिन ये प्रक्रिया हुआ। जैसे ही शाम हुआ, उस शाम को गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, वो कोलकाता में थे। इसकी बड़ी वजह ये थी कि पिछले साल जो कोलकाता में हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगा हुआ, वो भारत के इतिहास के सबसे काला दिन और सबसे भयानक दंगा था। सड़कों पे लाश इस तरह से बिखरा हुआ था कि उसे उठाने वाला, उसे जलाने वाला, उसे दफनाने वाला कोई नहीं मिलता था। उसे चील कौवा खाता था नोच नोच। इस तरह के हालात था कोलकाता का। गांधी को ये डर था कि जैसे ही भारत की आज़ादी विभाजन की बात लोगों के बीच आएगी, ये दंगा फिर से भड़क उठेगी और पहला दंगा कोलकाता से उठने वाली है। उस वक्त में कोलकाता में ज़्यादा दंगा होता था। इस तरह के डर महात्मा गांधी को सता रहे थे।
इसलिए गांधी ने कोलकाता जाना उचित समझा ताकि कलकत्ता से कोई दंगा ना हो। कोलकाता में दंगा होना मतलब पूरे देश में दंगा होना, और गांधी जी नहीं चाहते थे फिर किसी का खून बहे। इसी खून को रोकने के लिए गांधी जी ने कोलकाता में जाके लोगों को समझाया, लोगों को आज़ादी का महत्व समझाया और किसी तरह दंगे ना होने दिया। दूसरे तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर में हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे भारत के कल्याण के लिए, कि अगले कुछ घंटे में भारत को आज़ादी मिलने वाली है। भारत के कल्याण के लिए पूजा पाठ कर रहे थे। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू रात के खाना खा के उठे ही थे, उसके घर एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन लाहौर पाकिस्तान से होता है। उस फ़ोन में नेहरू को ये संदेश दिया जाता है कि एक बार फिर से दंगा हो रहा है लाहौर में। उस इलाका का पानी कनेक्शन काट दिया गया है, जिस इलाका में दंगा हो रहा है, ख़ास के जिस इलाका में हिंदू ज़्यादा थे, सिख ज़्यादा थे और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थे उस वक्त में, उस इलाका का पानी काट दिया गया है। अब लोग प्यास से मरे जा रहे हैं, लोग पानी पीने के लिए तरस रहे, लेकिन पानी का कनेक्शन ही काट दिए गए। लोग घर से बाहर निकलते तो उसके साथ मारपीट किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। इस तरह के माहौल था लाहौर में और इस तरह के संदेश देता है नेहरू को। उस रात आज़ादी से ठीक 4 घंटे पहले नेहरू के चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था कि वो लाहौर के लिए कितना चिंतित है। नेहरू के चेहरे पे, नेहरू के हाव भाव से साफ पता चलता था। पर गवर्नर माउंटबेटन ने पाकिस्तान से देर रात भारत पहुंचे थे। अब उसके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं थे। जैसे तैसे वो डिनर करते हैं, फिर विधानसभा भवन की तरफ चल पड़ते। जैसे ही 12 बजता है, भारत को आज़ादी मिल जाती है, भारत का 2 टुकड़ा भी हो जाता है और पाकिस्तान वजूद में आता है और पाकिस्तान एक देश बन जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और वो सभा को संबोधित करते हैं, लेकिन उसके जहन में तो लाहौर रहता है, लाहौर का वो मंजर दिखाई देता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू करे तो करे क्या, उसे तो भाषण देना है किसी भी हाल में। जो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह में आया वो बोलते गया। उसी वक्त बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, बारिश होने लगती है, मानसून का मौसम रहता है, लोग भीगते रहते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुनते ही सुनते कोई भागे नहीं, कोई हिले नहीं। बारिश हो रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहा है, लोग सुनते गए, लोगों के रोंगटे खड़े होते गए। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कल सुबह लाल किला पर तिरंगा फहराया जाएगा। ये स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा होगा जो लाल किला पे फहराया जाएगा। जैसे ही स्वतंत्र भारत का पहला सुबह होता है, दिल्ली के आसपास मतलब विधानसभा भवन, इंडिया गेट और जमा मस्जिद के आसपास और भी लोग पहुंच जाते हैं, बैलगाड़ी से, रिक्शा से, बसें से, पैदल से, जिसको जो मिलता है। जैसे ही खबर मिलती है कि भारत आज़ाद हो गया, लोग पहुंचना शुरू करते हैं। करीब 15 से 20 लाख आदमी वहां पहुंच जाते हैं। लोग उत्सव मनाते रहते हैं, जश्न मनाते रहते हैं कि हम अब आज़ाद हैं। 15 अगस्त 1947 को 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार लाल किला पर तिरंगा फहराया। उस 15 अगस्त दिन का आलम ये था कि देश में अलग अलग जगह पे मतलब जश्न मनाए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, लोग खुशी से झूम रहे हैं। हर जगह देश में तिरंगा फहराए जा रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, राष्ट्रगान गाए जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अपना इतिहास लिखा। ये खुशी की बात है और दुख की भी बात है। खुशी की बात यह है कि भारत आज़ाद हुआ, दुख की बात यह है कि हम विभाजन हो गए। हम आज़ादी की लड़ाई साथ लड़े थे, जब हमें आज़ादी मिली तो हम अलग हो गए। ये दुख की बात है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी कभी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, कभी नहीं चाहते थे भारत की विभाजन हो।